चलो नलायक बच्चों, वेलकम है आपका। आप नलायक और 9th चैप्टर भी लेके आ गया हूं बेटा एमसीक्यू का। 10 एमसीक्यू है, बहुत ध्यान से इसको करना है बेटा, आपका एग्जाम हो जाएगा बहुत बढ़िया। चलो सर देखिए सर, पहला व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सी सेल्स मैक्सिमाइजेशन, या फिर डी कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप लोगों ने ठीक से याद किया होगा तो आपको वहां पे पता होगा इसका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, कमेंट में लिखो ना क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेरी गुड सर, इसका आंसर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डन सर। देखो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट है? डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। सर मेरे ख्याल से तीनों ही है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड सर। थर्ड देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। में से कौन सा लॉन्ग टर्म सोर्स का फाइनेंस, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है? ट्रेड क्रेडिट, अरे नहीं सर, इसने माल बेचा अभी पैसे चाहिए। बैंक ओडी सर मुश्किल से मैक्सिमम 12 महीने के लिए मिलेगा। कमर्शियल पेपर हमने पढ़ा हुआ है सर, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है सर? कॉर्पोरेट्स यूज करती है, जो 15 दिन से लेके 1 साल तक करती है। तो सर इसका आंसर मेरे ख्याल से इक्विटी शेयर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से? यस सर, इक्विटी शेयर्स ही है इसका सही आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। इसमें से कौन सा है जो फैक्टर आई मीन डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट नहीं करता? अर्निंग, शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस, कैश फ्लो पोजीशन, या फिर प्रोडक्शन की कैपेसिटी। नहीं करता है सर। अर्निंग करती है कि आपका डिविडेंड कितना होगा, ज्यादा अर्निंग ज्यादा डिविडेंड। शेयर होल्डर का प्रेफरेंस, वो चाहते हैं हमें डिविडेंड चाहिए ही नहीं या बहुत सारा चाहिए, करता है। कैश फ्लो की पोजीशन, अगर बहुत सारा पैसा है तो लोग कहेंगे ना हमें दो, तो इसका मतलब प्रोडक्शन की कैपेसिटी शायद नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। हाँ जी सर, आंसर इसका डी है सर। चलो सर अब देखते हैं सर एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है सर? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, टू रिड्यूस कंपटीशन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर। बोला फाइनेंशियल प्लानिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा तो पैसों की होगी ना, तो सर इसका मतलब फंड अवेलेबल है या नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन प्रोडक्शन और टर्नओवर से उसको क्या लेना, उसको तो बस पैसे चाहिए ना, फंड चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए। देखिए सर आंसर क्या सर, ए ही आंसर। चलो सर 6 देखते हैं सर। 6 देखो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल डिसीजन है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है बेटा। चलो सर देखते हैं इसका। डिसाइडिंग ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी, सर मशीनरी तो लॉन्ग टर्म हुआ। डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, शायद ये हो सकता है कि वर्ड आ रहा है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होता है। डिसाइडिंग ऑन द इशू ऑफ शेयर, सर शेयर्स तो फाइनेंशियल्स हो गया। डिसाइडिंग द डिविडेंड पे आउट, सर मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। टेक्निकल भी होगी तो भी आपको समझ में आएगा सर, तो इसका आंसर हाँ जी सर बी ही है। आओ सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 7th पे सर। 7th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है कि मेरा ज्यादा डेट होगा कि ज्यादा इक्विटी होगा, या दोनों बराबर होगा। सर इक्विटी के कॉस्ट पे, डेट के कॉस्ट पे, और टैक्स के रेट पे, क्योंकि टैक्स का रेट डिपेंड से हमें डेट पता चलता है, डेट ज्यादा लेना है कि कम लेना है। ठीक, चलो सर अगर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, आप इसको समझ के मुझे बताना। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। चलो सर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या है सर मेन गोल? सर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लिक्विडिटी को इंश्योर करना, डेट को रिड्यूस करना, या फिर मार्केट के शेयर के पैसेस को इंक्रीज करना। बोलो सर इसका क्या होगा? अरे सर वो वर्किंग कैपिटल है, सी ए माइनस सी एल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो उसको क्या लेना देना है इस सब चीज़ों से? उसको तो बस ये ना कि भाई अभी पैसा अवेलेबल है ना, क्योंकि मुझे अभी धंधा चलाना है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। चलो सर आंसर देखिए क्या, हाँ जी सर बी है सर। 9th देखो, 9th बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। में से कौन सा शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स है? डिवेंचर, सर लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेड क्रेडिट, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। सर इक्विटी शेयर तो लॉन्ग टर्म होता है, रिटेन्ड अर्निंग तो उसी इक्विटी वालों का प्रॉफिट्स होता है, तो मेरे ख्याल से ट्रेड क्रेडिट होगा सर, ट्रेड के लिए क्रेडिट लिया। हाँ जी सर, तो इसका आंसर है बी। वेरी गुड सर। देखो सर अब लास्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क एसोसिएटेड विद डेट फाइनेंसिंग। अगर मैं किसी से डिवेंचर्स पे पैसा ले रहा हूँ, लोन पे पैसा ले रहा हूँ, तो उसमें से कौन सा एक रिस्क है? डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, अरे सर उनको ओनरशिप दी ही नहीं तो कहाँ जाएगी? लॉस ऑफ कंट्रोल, अरे लॉस कैसे हो जाएगा कंट्रोल का? सारा कंट्रोल तो इक्विटी वालों के हाथ में है। हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट अगर बढ़ रही है, इससे डेट को क्या लेना देना? सर तो मेरे हिसाब से एक रिस्क है, वो है फिक्स इंटरेस्ट पे आउट का, कि चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ,
आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सर वो है बी। चलो सर, अच्छा लगा आप लोगों के साथ, ये वीडियो भी खत्म हुआ 9th, अब मिलते हैं 10th वीडियो में। चलो सर बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ यार, और अपने दोस्तों को भी भेजो जो पढ़ नहीं रहा, उसको बोलो पढ़ ले भाई।